नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और सबसे पहले मैं आप लोगों का आज धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए क्योंकि हमने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी और रिक्वेस्ट ये की थी जब मैंने मनीष कश्यप जी के समर्थन में वीडियो बनाया था और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अगर मनीष कश्यप जी का साथ नहीं दे पा रहे हैं और आपको अफसोस है कि हम एक अच्छे इंसान और सच्चे इंसान का साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने आपको एक सजेशन दिया था कि आप लोग जरूरी नहीं कि वहां भीड़ बनकर ही आप उनका समर्थन करें, जरूरी नहीं कि आप उनको पैसा देकर ही समर्थन करें। हमने आपको एक सजेशन दिया था कि आप उनके समर्थन के लिए आप एक दूसरे तरीके से भी आप समर्थन कर सकते हैं। वो समर्थन आपका इस प्रकार का है, जो व्यक्ति एक सच्चे और अच्छे इंसान के लिए समर्थन करता है, अपने सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बनाता है, उसके बारे में बोलता है, उनकी अच्छाइयों को लोगों के सामने रखता है, तो ऐसे में आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। हिस्सा इसलिए बन सकते हैं, आप दूसरी बात, जो क्रिएटर है, जो वीडियो बनाता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से उसको बताएं कि आपकी जानकारी कैसी है, आपका सुझाव कैसा है। आप लोगों ने बाखूबी मेरे वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया और आप लोगों ने वही किया जो हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए मैं पुनः सुमित तिवारी आप सभी लोगों का खेद प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब बात करते हैं मुद्दे की। जैसा कि कल 27 मई थी, अनिकेत रंजन ने MS पब्लिक स्कूल मोतीहारी चंपारण से एक रैली का आयोजन किया था। उस रैली के आयोजन में मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप, उनकी माता और उनके समर्थन करने वाले लोग, उनसे प्यार करने वाले लोग दूर दूर से आए। उस रैली में सबसे जो अनोखी चीज जो देखने को मिली वो ये कि वहां पे आए कवरेज करने के लिए जो पत्रकार थे, हमारे पत्रकार बंधु भी वहां पे इमोशनल हो गए और उनके भी आंखों से आंसू आ गए। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक जन क्रांति इसलिए आ गई हो कि एक यूट्यूब का पत्रकार हो, जिसे लोग डिजिटल मीडिया कहते हैं, और यहां तक कि कानून की भाषा में यूट्यूबर को पत्रकार की श्रेणी में या मीडिया कर्मी की श्रेणी में नहीं माना जाता है। इसे एक फिल्म इंडस्ट्री की कैटेगरी में माना जाता है, जहां पे सिर्फ मनोरंजन एक माध्यम है। लेकिन 2014 से जब से माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के PM बने, उसी समय से हर इंसान के हाथ में मोबाइल आना शुरू हो गया। यानी ये कहें कि मोबाइल की भी एक क्रांति आई और जन जन के मोबाइल आज हाथ में आ गया। साथ ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनके माध्यम से आज लोग अपने बीच में हो रहे दुर्व्यवहार को, भ्रष्टाचार को आज छोटे से कैमरे के माध्यम से, छोटी सी चतुराई से छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और देखते ही देखते वो वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। जो लोग भ्रष्ट अधिकारी थे, जो लोग उस मैटर को चंद पैसों में रफा दफा कर देने की क्षमता रखते थे, और जब यह मैटर सोशल मीडिया की लहरों में तैरना शुरू कर देता है, तो उच्च अधिकारियों को भी उन सारे मैटरों में संज्ञान लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया बिहार के एक लाल मनीष कश्यप ने, जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत आपको बताएं, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने रॉयल एनफील्ड की एक बाइक खरीदी, और बाइक में जो है बैटरी का प्रॉब्लम आया, यानी एक्साइड कंपनी की बैटरी थी, और वो पहुंच गए रॉयल एनफील्ड की एजेंसी में। एक्साइड वालों को दबा के उन्होंने अपने अधिकार के लिए खरी खोटी सुनाया। जनता ने उन्हें सराहाया और ये सोचा, जनता के दिमाग में आया, यार ये तो कोई बंदा है जो अपने अधिकारों के साथ साथ हमारे अधिकारों की भी लड़ाई लड़ सकता है, क्यों ना इसको आगे बढ़ा दिया जाए। लोगों ने उसके वीडियो को आनन फानन में वायरल करा दिया। मनीष कश्यप जो एक सिविल इंजीनियर था, इंजीनियर की पढ़ाई करके आया था, जैसे ही उसने अपना वर्चस्व देखा कि पहला ही वीडियो उसका सोशल मीडिया में यूं तैरने लगा, मिलियन में ऐसे ही पार कर गया, उसके अंदर एक उत्साह आया, उसे भी भरोसा जगा
कि पब्लिक मुझे चाहती है, पब्लिक मेरे काम को सराहा है और मैं ये अच्छी तरीके से कर सकता हूं। मनीष कश्यप ने उसी दिन से माइक उठा लिया और ठान लिया कि हम लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम अब अपने बिहार में क्रांति लाकर रहेंगे। उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर जीरो पॉइंट से उन्होंने रिपोर्टिंग करना शुरू किया, यानी धरातल पर जा करके छोटे से छोटे व्यक्ति से भी मिलकर के उन्होंने रिपोर्टिंग करना शुरू किया, सच को उजागर करना शुरू किया। एक छोटे से भिखारी, जिसको आपने डिजिटल मीडिया का एक भिखारी देखा होगा, उसके पास टैब होता है, उसको भी मनीष कश्यप ने 50,000 रुपए दिए थे। जिस दिन वो जेल जा रहे थे उससे पहले उनको एक लड़का मिला था, उसको उन्होंने 5,000 रुपए दिए थे। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बिहार को बदलता हुआ देखना चाहता था, बिहार के लोगों को आत्मनिर्भर बनता हुआ देखना चाहता था। आज बिहार का वो लाल सलाखों के पीछे है, सभी को पता है, यहां तक कि अदालत को भी पता है, हर बच्चे को पता है कि मनीष कश्यप का दोष क्या है। मनीष कश्यप का दोष यह है कि वो किसी को डरता नहीं था। मनीष कश्यप का दोष यह है वो किसी के भी केबिन में यूं ही घुसता चला जाता था और बहुत ही सरल स्वभाव से। आपने एक और देखा है, एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप एक जगह जाता है और कहता है महाराज आपके चरण कहाँ हैं, और महाराज जी वो कहते भैया ये रहे चरण, और चरण को भी स्पर्श करता है और फिर यूं स्टाइल में वो क्वेश्चन पूछता है ना, बाबूजी के पसीने पसीने हो जाते हैं। तो वो स्टाइल थी, वो सिस्टम था मनीष कश्यप का। आज जनता उनके लिए जुड़ रही है। कल 27 मई में लाखों लोगों की भीड़ मोतिहारी में इकट्ठा हुई। वहां पे लोग कुछ ऐसे भी थे जिन लोगों ने पानी की व्यवस्था निःशुल्क करवाई थी कि मनीष कश्यप के समर्थन में आए हुए लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए लोगों ने फंडिंग किया। फंडिंग करके किसी लोगों ने जल की व्यवस्था की, किसी ने पानी की व्यवस्था की। पान मतलब खाने पीने की, दोनों व्यवस्था की गई। लोगों ने अपने अपने विचार रखे। लोगों ने कहा कि ये कोई क्रांतिवीर रैली नहीं है, ये सिर्फ एक सरकार को आईना है कि मनीष कश्यप अगर समाज के लिए कुछ किया ना होता तो आज इतने सारे लोग, बिहार के लोग, देश के लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े नहीं होते। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की अच्छाई है जो लोगों के दिलों में राज कर रही है और कुछ भी कर गुजरने के लिए उसको प्रेरणा दे रही है। तो मनीष कश्यप सन ऑफ इंडिया है और मुझे लगता है बिहार के वासियों को भी अब सन ऑफ बिहार नहीं, इंडिया बोलना चाहिए मनीष कश्यप को। मैं सुमित तिवारी उत्तर प्रदेश से। मनीष कश्यप का मैं भी एक छोटा मोटा यूट्यूबर भी हूं और छोटा मोटा पत्रकार भी हूं, बहुत बड़ा वाला नहीं हूं। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप आइडियल रहे हमारे, उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऑब्जर्व किया है और उन्हीं की ही रास्तों पे मैं चल पड़ा। हालांकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं पत्रकारिता के जगत में, क्योंकि वास्तव में यह है कि बड़े बड़े चैनल आज की डेट में बिक चुके हैं। किसी भी बड़े चैनल ने अभी तक के रिकॉर्ड में मनीष कश्यप के समर्थन में एक भी न्यूज नहीं चलाया है, क्योंकि उन लोगों के लिए जलन है। जलन यह है कि मनीष कश्यप के 6-7 मिलियन फॉलोअर है और बड़े बड़े पत्रकारों के भी, धुरंधर पत्रकारों के भी इतने ज्यादा फॉलोअर नहीं हैं। जितना यूट्यूब पे मनीष कश्यप के वीडियो देखे जाते हैं उतनी बड़े बड़े चैनलों की टीआरपी तक नहीं है। तो जलन तो होगी ही। और कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों का भी मनीष की टांग खींचने में हाथ है, ये मानना पड़ेगा। मैं पुनः सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं, मनीष कश्यप के लिए, मनीष कश्यप के समर्थन के लिए उनके साथ यूं ही खड़े रहे, उनके परिवार को टूटने ना दें। हमने देखा था उनके भाई करण कश्यप कहीं ना कहीं इतना सारा कोशिश करने के बावजूद, 6-7-8 तारीखें करने के बावजूद 50 लाख रुपए उनका पानी की तरफ बह गया। कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, कमजोर महसूस कर रहे थे।
ऐसे समय में अनिकेत रंजन के द्वारा निकाली गई, बुलाई गई इस रैली में उनके परिवार को काफी ताकत मिली है। भरोसा जागा है कि जब पब्लिक किसी के साथ होती है तो उसे सिंहासन पे बिठाती है, और जब पब्लिक किसी से नाराज होती है तो हाथ पकड़कर, गर्दन पकड़कर, कॉलर पकड़कर उसी सिंहासन से जमीन में गाड़ देती है। मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर आज भी प्रतिरोधात्मक क्षमता विद्यमान है। एक व्यक्ति है समीर चौधरी। समीर चौधरी इस समय बागेश्वर बाबा के यहाँ गए हुए हैं। उन्होंने मन्नत मांगी है, अर्जी लगाई है। अब चाहे वो अपनी टीआरपी के लिए कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कम से कम अब उन्होंने कुछ अकल वाली बात की है। दूसरी बात, एक्सपोज मीडिया के पत्रकार कहते हैं, यूट्यूबर ही हैं, विकास राज। इसकी पता नहीं क्या मनीष कश्यप से पर्सनल रंजिश से दुश्मनी है, जो हमेशा भौंकता ही रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या विचार है? समीर चौधरी के बारे में खासकर आप क्या सोचते हैं, जो पलटू राम है? कुछ दिन पहले मनीष कश्यप का पुरजोर विरोध कर रहा था, भगवान ने सद्बुद्धि दी। कहीं ना कहीं अब वो जो है मनीष कश्यप के पक्ष में बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।